खबरें बहुत हैं आज, जल्दी से रैपिड राउंड में देख लीजिए कि कौन सी खबरें देश दुनिया की आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। दिवाली के बाद बजेगा 5 राज्यों में चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, जबकि राजस्थान, एमपी, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव संभव है। ऐसे में ये जो आज ऑब्जर्वर्स के साथ में बैठक हुई है, इसके बाद में तय माने जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में कभी भी केंद्रीय चुनाव आयोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों के लिए ऐलान कर सकता है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वोटों की गिनती एक साथ होने की संभावना है। चुनाव जीतने के लिए नहीं चलेगा रेवड़ी कल्चर। झूठे चुनावी वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र को नोटिस जारी किया। साथ ही चुनाव आयोग से भी 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा गया। आप जवाब देंगे? दरअसल चुनाव से पहले मुफ्त चीजें बांटने के वादों पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। एक्शन इसलिए भी हुआ क्योंकि चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्रियों ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी थी। मुफ्त और झूठे वादों पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन जरूरी भी है और जनहित में भी। 2017 में पंजाब में ऐसे ही वादों की झड़ी लगाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बन गए थे। कैप्टन ने 4 हफ्ते में पंजाब को ड्रग्स फ्री, हर घर नौकरी, नौजवानों को स्मार्टफोन, बेघर दलितों को घर और आटा दाल के साथ साथ चीनी चाय देने जैसे कई वादे किए, लेकिन पूरे नहीं किए। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा रहे घोषणा पत्र को लीगल बनाने की वकालत करते रहे। कि सरकार का मतलब होता है कि जो वायदा करन ਉਹਦੇ ਤੇ पूरा उतरन। मैं तो यह भी कहांगा कि ਜਿਹੜਾ मैनीफेस्टो कोई दिंदी है ਉਹਨੂੰ लीगली बाउंड करना चाहिए कि कुछ करना है। जाहिर है जरूरत जनता को भी जागरूक होने की है। बिहार में जातिगत सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। कहा, नीति बनाने से सरकार को नहीं रोक सकते। निजी जानकारी लीक होने के सवाल पर बिहार सरकार को नोटिस भी जारी किया। बिहार सरकार ने हाल ही में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस पर सुनवाई हुई। संविधान और कानून की नजर में सब एक है। सुप्रीम कोर्ट में अब मूक बधिरों की सुनवाई के लिए साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की नियुक्ति का ऐलान किया गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के इस ऐतिहासिक फैसले की काफी सराहना भी हो रही है। इससे पहले 22 सितंबर को चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की थी जिसकी पैरवी भारत की पहली मूक बधिर वकील सारा सनी ने की थी। वकील को खुद चीफ जस्टिस ने सराहा था। फिर बदलेगा राजस्थान का नक्शा। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। राजस्थान में अब 3 और नए जिले बनाए जाएंगे। इनमें सुजानगढ़, मालपुरा, कुचामन जिला बनाए जाएंगे। गहलोत ने ट्वीट में लिखा, जनता की मांग पर ये जिले बनाए जा रहे हैं। अगर मान लो छोटे राज्य बनते हैं, छोटे जिले बनते हैं, गुड गवर्नेंस होगी, पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी, नजदीक में हेडक्वार्टर है जिलाधिकारियों का। ऐसा करने के लिए आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन जरूरी है। अगर राजस्थान में 3 और नए जिले बने तो कुल जिलों की संख्या 50 से बढ़कर 53 हो जाएगी। कथित शराब घोटाले में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। सांसद संजय सिंह के 3 करीबियों सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरबीर सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा समन। सर्वेश मिश्रा से ईडी ने की लंबी पूछताछ। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल। केजरीवाल बोले, विपक्ष के नेताओं को किया जा रहा है टारगेट। पूरे देश के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से झूठे केसेस लगा के विपक्षी लोगों को एक तरह से निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि इस घोटाले से जुड़े कुछ अहम सुराग उसे संजय सिंह के सहयोगियों से मिल सकते हैं। संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की 5 दिनों की हिरासत में है। बादल फटने के 3 दिन बाद भी करा रहा है सिक्किम। 7,000 से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ में फंसे हैं। बरदांग इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवानों में से 7 के शव नदी के निचले इलाकों से मिले। 15 जवान समेत कुल 118 लोग अब भी लापता हैं। इन्हें ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। सबसे पहले हम लोग उनको जो भी फंसे हुए हैं, जो भी जहाँ पे है, उनको रेस्क्यू करके हम लोग रिलीफ कैंप में उनको पहुंचाना है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं मेरे को फोन किया था और गृह मंत्री साहब से मेरे बात हो गया और राष्ट्रपति महोदय से भी बात हो गया और पूरा केंद्र सरकार का सहयोग है। बाढ़ के हालात को देखते हुए सिक्किम में 15 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। तीस्ता नदी अब भी उफान पर है। बिहार में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल नए विवाद में फंस गए हैं।
इस बार चर्चा बना एमएलए का दबंग किरदार और पिस्टल हाथ में लेकर वो अस्पताल पहुंचे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ। इस मामले में जब विधायक गोपाल मंडल से पत्रकारों ने सवाल किए तो वो भड़क उठे और पत्रकारों को अपशब्द बोल दिए। विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ लहराएंगे। अच्छा लहराएंगे। तुम लोग हमारा बापो हो, मना करोगे? दरअसल 3 अक्टूबर को शाम के वक्त विधायक गोपाल मंडल अपनी पोती का इलाज कराने एक अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान जब वो अस्पताल में घुसे तो हाथ में पिस्टल दिखी। इसी को लेकर उनसे सवाल किया गया था। दबंगई तो तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली की भी दिखाई दी। अली तेलंगाना सरकार में मंत्री श्रीनिवास यादव की बर्थडे पार्टी में आए थे, जहां वो अपना आपा खो बैठे और अपने गनर को भरी महफिल में ही थप्पड़ जड़ दिया। गनर की गलती बस इतनी सी थी कि वो महमूद अली को गुलदस्ता पकड़ाने में थोड़ा सा लेट हो गया। ये गुलदस्ता होम मिनिस्टर साहब गिफ्ट देने के लिए लाए थे। मंत्री जी की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। लाठीचार्ज ऐसा जो रूह कपा दे, हंगामा ऐसा जो होश उड़ा दे। तस्वीरें यूपी के झांसी से आई। हुआ यूं कि मऊरानी मेला ग्राउंड में जल विहार महोत्सव चल रहा था। स्टेज पर रशियन डांस होने लगा। डांसर को देखकर भीड़ बेकाबू हो गई। बैरिकेड्स तक तोड़ दिए गए। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो पुलिस एक्शन में आई। ताबड़तोड़ लाठीचार्ज हुआ। हुड़दंग करने वालों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को स्टेज पर जाकर डांस तक रुकवाना पड़ा। सीसीटीवी कैमरे में दबंगों का तांडव साफ दिखता है। एक युवक को दबंग बेरहमी से पीट रहे हैं। युवक पर लाठी डंडे और लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। इतने से मन नहीं भरा तो दबंगों ने युवक के सिर पर पत्थर दे मारा। मामला दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा का है। हुआ यूं कि शेयरिंग ऑटो में बैठने के दौरान युवक की दबंगों के साथ कहासुनी हो गई। इसी से दबंग भड़क गए, युवक को पीट डाला। मामला सूरजपुर थाना इलाके का है। महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर है। चीख चीख कर वो सिस्टम को चैलेंज दे रही है। गुस्साई महिला पर अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा करने का इल्जाम लगा है। ये महिला लोहिया संस्थान की पुरानी ओपीडी में आई थी। रिपोर्ट मिलने में देरी हुई तो महिला भड़क गई। स्टाफ से बहस हुई। आरोप है कि महिला ने स्टाफ काउंटर पर रखा कंप्यूटर भी तोड़ दिया। एक्शन और एसडीएम में मामूली बात पर छिड़ा लेटर बॉल। मामला यूपी के अंबेडकर नगर का है। 2 अफसरों में टकराव की वजह एक ऑर्डर बना। जलालपुर तहसील के एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी के एक्शन को लेटर लिखा, जिसमें सड़क किनारे की सफाई का ऑर्डर था। इसी से एक्शन साहब चिढ़ गए और लेटर का जवाब लेटर से दिया। दोनों के बीच छिड़े विवाद का लेटर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिन एसडीएम सुनील कुमार ने एक्शन को ऑर्डर दिया था, अब उनका तबादला हो चुका है और वो बलिया में पोस्टेड है। बिहार में शराब माफिया पर एक्शन पुलिस को भारी पड़ गया। मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां पुलिस शराब पेडलर को पकड़ने गई थी और डूबने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि थाने में खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया गया। इस दौरान भीड़ ने चौकीदार की भी बेरहमी से पिटाई की। हालात इतने बिगड़े कि 2 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। अब हालात कंट्रोल में हैं। ठगी का शिकार आम लोग ही नहीं, बड़ी कंपनियां भी होती हैं। एयर इंडिया को उसी के कर्मचारी ने 1 करोड़ का चूना लगा दिया। कर्मचारी ने ग्राहकों की टिकट तो बुक कर दी, लेकिन इसकी पेमेंट एयर इंडिया के अकाउंट में नहीं बल्कि अपने खाते में ट्रांसफर करा दी। कंपनी का यूजर आईडी व पासवर्ड यूज करके कंपनी के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की है। मुख्य आरोपी रोशन मिश्रा, जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया है। एयर इंडिया की तरफ से आईडीटी सोल्यूशन कंपनी को टिकट बुकिंग, कस्टमर सर्विस और रिफंड की अथॉरिटी दी गई है। आरोपी गुरुग्राम की यूनिट में तैनात था, जहां बैठकर उसने कंपनी से धोखाधड़ी की। सीरिया की मिलिट्री एकेडमी पर जबरदस्त ड्रोन अटैक हुआ। हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। सीरियाई सैन्य ठिकानों पर यह हमला अब तक के सबसे खौफनाक और बर्बर हमलों में से एक है। हमले से ठीक पहले सीरिया के रक्षा मंत्री मिलिट्री एकेडमी में एक समारोह में आए थे। उनके जाने के कुछ ही मिनट बाद हथियारों से लैस ड्रोन ने ताबड़तोड़ बमबारी की। सीरियाई डिफेंस मिनिस्टर बोले, हमलावरों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद अब प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता देने की वकालत की है। पुतिन ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। भारत जैसे देश यूएनएससी में स्थायी सीट के हकदार हैं, जिसमें सुधार की जरूरत है। पुतिन ने यह भी कहा कि भारत के साथ ब्राजील और साउथ अफ्रीका को भी अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। The Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi। ईरानी एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। नरगिस ईरान में महिला अधिकारों की आवाज उठाती आई हैं। हैरत तो यह है कि बहादुर नरगिस अपनी जिंदगी के 31 साल जेल में बिता चुकी हैं। नरगिस अभी ईरान की जेल में बंद है। एक तरफ जहां उन्हें नोबेल अवार्ड मिला, वहीं हाल ही में उन्हें 154 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद धोनी का वेलकम खुद कंपनी के सीईओ संदीप वरागंती ने किया। जियो मार्ट 8 अक्टूबर से फेस्टिव सेल सीजन लॉन्च करेगा, जिसके हर एड में माही नजर आएंगे। कंपनी को भरोसा है कि माही के ब्रांड एम्बेसडर बनने से उसे खासा फायदा होगा। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। भारत के 100 मेडल पक्के हो गए हैं। हॉकी में 9 साल बाद भारत ने जीता गोल्ड मेडल। भारत ने फाइनल मुकाबले में जापान को 5-1 से हराया। आपको बता दें कि भारत अब तक 22 गोल्ड, 34 सिल्वर, 39 ब्रॉन्ज मेडल समेत 95 पदक अपने नाम कर चुका है और बाकी के 5 पदक भी पक्के हैं। बस वो गोल्ड होगा, ब्रॉन्ज होगा या सिल्वर, ये तय होना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।